Hello everyone. So in today's topic we will talk about bacteria. Bacteria comes under the microbiology subject. तो आज हम बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में. बैक्टीरिया होता क्या है, कितने टाइप का होता है, उसकी अरेंजमेंट क्या होती है, तो हम ये सब उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, ये सब हम उसका कवर करेंगे बैक्टीरिया का. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Bacteria are unicellular prokaryotic microorganisms with no nucleus or membrane-bound organelles. They can survive in diverse environments and are found almost everywhere. बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेल्यूलर प्रोकार्योटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म है. यूनिसेल्यूलर मतलब एक ही सेल होता है विद नो न्यूक्लियस, जिसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, तो वो होता है बैक्टीरिया हमारा. उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है, जैसे ऑर्गेनेलीज लाइक राइबोसोम्स, प्लाज्मिड और हमारी न्यूक्लियोइड, डीएनए, ये सब होता है उसके अंदर. ठीक है, अब हम बात करें अगर स्ट्रक्चर की, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कुछ इस टाइप का होता है बैक्टीरिया. ठीक है, इसके अंदर हमारा कोई न्यूक्लियस नहीं है, इसके अंदर न्यूक्लियोइड है, डीएनए है. तो स्ट्रक्चर की बात करें, सेल वॉल प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्शन. जो सेल वॉल है वो बैक्टीरिया की शेप देता है और प्रोटेक्शन देता है. सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस. साइटोप्लाज्म कंटेन्स डीएनए, राइबोसोम एंड एंजाइम्स. साइटोप्लाज्म क्या है? वो अंदर वाला एरिया जो है जिसके अंदर डीएनए है, राइबोसोम्स है और एंजाइम्स है. न्यूक्लियोइड कंटेन्स सर्कुलर डीएनए. न्यूक्लियोइड के अंदर हमारा डीएनए आता है. प्लाज्मिड स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल्स विद एडिशनल जीन्स. राइबोसोम्स प्रोड्यूस प्रोटीन्स. फ्लैजिला हेल्प्स इन मूवमेंट. फ्लैजिला क्या है? फ्लैजिला ये वाला पार्ट है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है फ्लैजिलम, इसकी ही वजह से मूवमेंट होता है बैक्टीरिया में. तो फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करता है, हेल्प्स इन मूवमेंट. पिलियाई हेल्प्स इन अटैचमेंट टू सरफेसेस. बैक्टीरिया which cannot be seen by naked eyes, they can only be seen by microscopes. बैक्टीरिया वो है जिसे हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते बट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. अब हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसकी अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन गई है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है. सेल वॉल के हिसाब से बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, आउटर लेयर है, उसके हिसाब से भी इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया है. और उसकी शेप और साइज़ के हिसाब से भी इसको डिफरेंट अरेंजमेंट में डिवाइड किया गया है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बैक्टीरिया इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. नंबर फर्स्ट एरोबिक बैक्टीरिया, नंबर टू एनारोबिक बैक्टीरिया. एरोबिक बैक्टीरिया की बात करें, इसका मतलब है दे कैन ग्रो ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन होगी तभी बैक्टीरिया ग्रो करेगा, वो आता है हमारा एरोबिक बैक्टीरिया. एनारोबिक का मतलब है ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी बैक्टीरिया जब ग्रो करेगा तो उसको कहा जाएगा एनारोबिक बैक्टीरिया. एनारोबिक मीन्स दे कैन ओनली ग्रो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन नहीं भी होगी तो भी बैक्टीरिया ग्रो करेगा. बैक्टीरिया आर मे बी यूजफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी एज वेल एज हार्मफुल फॉर द बॉडी. मतलब हमारी बॉडी के लिए लाभदायक भी है और नुकसानदायक भी है. ठीक है, बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द सेल वॉल. बैक्टीरिया इज डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स. नंबर वन ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल बैक्टीरिया, नंबर टू ग्राम नेगेटिव सेल वॉल बैक्टीरिया. ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल बैक्टीरिया की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल बैक्टीरिया हैज़ थिनर सेल वॉल एज कम्पेयर्ड टू ग्राम नेगेटिव सेल वॉल बैक्टीरिया. जो ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, वो थिन होती है, पतली होती है एज कम्पेयर टू द नेगेटिव वाली से. नेगेटिव वाली की थिक होती है. तो ग्राम नेगेटिव वाले के बारे में बात करें अगर हम, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल बैक्टीरिया आर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज़ वेरी थिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिपोप्रोटीन, एक्स्ट्रा आउटर मेम्ब्रेन, द पेरिप्लाज्मिक स्पेस. इनके कारण की वजह से ये थिक होती है इसकी लेयर, जो आउटर मेम्ब्रेन है. अब हम इसको डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया. इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स लाइक कोकाई, बेसिलस, विब्रियो, स्पाइरेला. अब हम कोकाई की बात करें
This type of bacteria found in oval and spherical in shape. They may be found in different arrangement. For example, Streptococcus pneumococcal. कोकाई की जो शेप होती है वो ओवल होती है, स्फेरिकल होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इस तरीके की शेप होती है। अगर सिंगल होगा तो उसे कोकस कहा जाएगा, और अगर ये डबल होगा तो इसको डिप्लोकोकाई कहा जाएगा। और डबल के बाहर एक कैप्सूल जैसी लेयर होगी, एक कैप्सूल के अंदर जो डिप्लोकोकाई वाला स्ट्रक्चर होगा तो उसको कहा जाएगा डिप्लोकोकाई इनकैप्सुलेटेड। और अगर जैसे अंगूर के ग्रेप्स की गुच्छे की तरह होगा तो उसको कहा जाएगा स्टेफाइलोकोकाई, मतलब ऊपर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, इस तरीके से अरेंजमेंट होगा तो उसको स्टेफाइलोकोकाई कहा जाएगा। एक चेन लाइक स्ट्रक्चर होगा तो उसको स्ट्रेप्टोकोकाई कहा जाएगा। स्ट्रेप्टो, ट्रैप मतलब एक चेन की तरह, एक लाइन में, ठीक है। 4 का कॉम्बिनेशन होगा तो टेट्रेड कहा जाएगा। तो ये कुछ अरेंजमेंट है कि सिंगल है तो क्या कहेंगे उसको, डबल है तो क्या कहेंगे। और स्ट्रक्चर है इसका, शेप है इसकी ओवल, ओवल या स्फेरिकल, गोल, अंडे जैसी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का बैक्टीरिया है बेसिलस। दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया found in rod shaped cell. This type of bacteria also found in different arrangement. Example, Mycobacterium tuberculosis. अब ये जो बैक्टीरिया है इसकी शेप है रोड शेप। अगर सिंगल होगा तो बेसिलस, डबल होगा तो डिप्लोबेसिलाई, और एक चेन की तरह होगा तो स्ट्रेप्टोबेसिलाई। इसके अंदर जैसे स्टेफाइलोकोकस की तरह नहीं होता, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, अरेंजमेंट नहीं होता इसमें इस तरीके से होता है। अब बात करते हैं हम विब्रियो के बारे में। Some bacteria are found in coma shaped, which is called vibrio. They are motile bacteria. मतलब कुछ बैक्टीरिया कोमा शेप लाइक बीन शेप, एक किडनी की तरह, एक राजमे की तरह शेप होती है, कोमा शेप होती है विब्रियो वाली बैक्टीरिया की। उसके अंदर एक फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये मोटाइल होता है, मूवमेंट होता है इस बैक्टीरिया में। फॉर एग्जांपल एशियाटिक कोलरा, और इसे आप डायग्राम में देख सकते हो, इसकी शेप इस तरीके की होती है, इसमें फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है जिससे मूवमेंट हो रहा है। नेक्स्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज स्पाइरेला बैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया इज फाउंड इन स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। दे आर मोस्ट मोटाइल बैक्टीरिया। एग्जाम्पल स्पाइरेलम वॉल्यूटेंस। इसकी जो स्पाइरेला बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, स्प्रिंग की तरह शेप होगी। अब बात करते हैं हम हार्मफुल एंड बेनिफिशियल बैक्टीरिया की। कुछ नुकसानदायक है, कुछ लाभदायक है, ठीक है। तो हार्मफुल बैक्टीरिया की बात करें जो हमारी बॉडी को हार्म कर रहा है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। उसके कारण हमें टीबी की बीमारी होती है, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी होती है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, हार्म कर रहा है हमारे बॉडी को। नेक्स्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया है साल्मोनेला। साल्मोनेला एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारी क्या कॉज करता है, फूड पॉइजनिंग होती है। किसकी वजह से, साल्मोनेला बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसके कारण फूड पॉइजनिंग होती है। तो ये 2 एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया के। अब बात करते हैं बेनिफिशियल बैक्टीरिया की, तो उसमें है हमारा लैक्टोबैसिलस, यूज्ड इन योगर्ट। जो हमारी दही होती है, योगर्ट होती है, उसके अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है, अच्छा होता है, लाभदायक होता है, ठीक है। नेक्स्ट बैक्टीरिया है राइजोबियम, हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये भी हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। तो आज हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, उसके बैक्टीरिया होता क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, और क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से करी गई है, वो सब पढ़ा, ठीक है। और हार्मफुल और बेनिफिशियल बैक्टीरिया पढ़ा। किसी की कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं।